सारथी। कैंची धाम का 60वां स्थापना दिवस आज बाबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। नजारा देखकर सभी हैरान। मंदिर के पास के सभी होटल, होम स्टे पूरी तरीके से फुल। चार धाम में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ, बद्रीनाथ में हल्की बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। कांग्रेस आज कर सकती है प्रत्याशियों की घोषणा। मंगलौर, बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार। उत्तराखंड में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। बिजली की मांग ने 62.22 मिलियन यूनिट का बनाया रिकॉर्ड। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग भी बढ़ी। 36 प्रांतों से आए गौ प्रमुखों संग स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की बैठक। 2 अगस्त से 6 अगस्त तक दिल्ली में चलेगी गौ संसद को दिलाई जाएगी शपथ। गदरपुर में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 2 बाइक चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों की निशानदेही पर 11 बाइक बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं रुद्रप्रयाग की खबर के साथ में। बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। एक टेंपो अनियंत्रित होकर गिरी। अलकनंदा में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बद्रीनाथ हाईवे के रैतोली के पास ये भीषण हादसा। राहत और बचाव कार्य की टीम रेस्क्यू में जुट गई है। गाड़ी में लगभग 17 लोग मौजूद थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अलकनंदा में 12 लोगों की मौत की खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर रुद्रप्रयाग से खबर। बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। एक टेंपो अनियंत्रित होकर गिर गई। अलकनंदा नदी में गिरने की बात सामने आ रही है। अलकनंदा में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अलकनंदा में 12 लोगों की मौत की खबर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, एक टेंपो अनियंत्रित होकर गिरी है। बताया जा रहा है कि कई लोगों के इस हादसे में जान चली गई। फिलहाल पुष्टि नहीं है। पूरी जानकारी क्या है? रेस्क्यू किस तरीके से हो रहा है? बिल्कुल गरिमा, देखिए ये रुद्रप्रयाग जिले की ये घटना है और रुद्रप्रयाग जिले से जो बाईपास निकलता है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, वहाँ पर ये टेम्पो टवेरा जो है बताई जा रही है और जिसमें 17 लोग सवार थे और ये गाड़ी जो है अनियंत्रित हुई है और अनियंत्रित होकर के बगल में चलती हुई जो अलकनंदा नदी है उसमें जाकर के समा गई है। जो अभी वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, जो इनपुट आ रहा है उसमें यही है कि इसमें 17 लोग सवार थे और लगभग 12 लोगों की जो है मौत की, हालांकि इसमें सूत्र जो बता रहे हैं मौत जो है मौत बताई जा रही है और कई लोग जो है इसमें अभी भी घायल हैं, जिनको नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वहां पर भेजा गया है। और खुद पूरे मामले पर जो है गंभीरता से जो है पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। उन्होंने अभी आदेश जारी किए हैं और बाकायदा एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जो जिलाधिकारी है रुद्रप्रयाग, उनको इस जांच के जो आदेश जो हैं वो इस पूरी घटना पे दे दिए हैं। और आपको बता दें कि गरिमा, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि चारों धामों में यात्रा का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु जो हैं वो चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के जो हादसे हैं वो कहीं ना कहीं चौंका देते हैं। और ये बड़ा दुखद हादसा जो है, ये इस समय तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बड़े दुखद हादसा है। और ये रुद्रप्रयाग जिले के जो नेशनल हाईवे है बद्रीनाथ हाईवे, क्योंकि ये टेम्पो टवेरा जो है बद्रीनाथ माफ़ कीजिएगा रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ मूव कर रहा था
था और तभी जो बताया जा रहा है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ से खबरें निकल के आ रही हैं कि ये जो टेम्पो टवेरा है ये इसका नियंत्रण जो है ड्राइवर नहीं कर पाया, अनियंत्रित हुआ और ये अलकनंदा में जाकर के समा गया, जिसमें अभी लगातार जो राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं और स्थानीय लोग जो खास तौर से वहाँ पर हैं, वो वहाँ पर राहत एवं बचाव का कार्य जो है वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि अब जो है जो डैमेज जो हुआ है वो गाड़ी बिल्कुल जो है वो डैमेज हो चुकी है और जो लोग उसमें श्रद्धालु थे उनकी जो मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 12 लोगों की कैजुअलिटी जो है इसमें हो चुकी है और कई लोग जो है इसमें अभी गंभीर रूप से घायल है। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर बेहद दुखद यह हादसा जिसमें कई लोगों के घायल होने की बात, इसके साथ ही कई लोगों की मौत की भी खबर निकलकर सामने आई। राजेश जी, बिल्कुल दुखद यह हादसा है, लेकिन सबसे अहम कि क्या इनके परिजनों को इस हादसे के बारे में सूचित किया गया? क्या अब तक इन लोगों की शिनाख्त हो सकी है? बिल्कुल, देखिए ये सारे जांच के विषय हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी प्राथमिकता यही है कि क्योंकि अभी हाल ही में ये लगभग आधे 1 घंटे पहले ये हादसा हुआ है और ये इस पे पहले प्रायोरिटी यही है, चाहे कोई भी हो, कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जो घायल हैं उनको रेस्क्यू किया जाए क्योंकि काफ़ी गहरी खाई जो है ये गरिमा है। अगर आप दूर से इस तस्वीरें देख रही हैं तो काफ़ी दूर से ये विजुअल लिए भी गए हैं और काफ़ी गहरी खाई में जो है ये टेम्पो टवेरा जो है वो समाई है। फिलहाल जो है जो ये नदी के किनारे ये टेम्पो टवेरा जो है डैमेज होकर के गिर गई थी और वहाँ से काफ़ी हाइट पर जो है जो घायल है उनको काफ़ी हाइट पर जो है सड़क के पर ले जाया जा रहा है। काफ़ी मशक्क़त जो है इन घायलों को निकालने में करनी पड़ रही है। हालांकि अब जो वहाँ से सूचना आ रही है कि अभी सभी घायलों को वहाँ से निकाल लिया गया है और जो बॉडी वहाँ से जो है वो वहाँ से रिकवर कर ली है और फिलहाल घायलों को जो है नज़दीकी हॉस्पिटल जो है रुद्रप्रयाग वहाँ पर जिला अस्पताल पे भेजा गया है। देखिए मामला वाकई बेहद गंभीर है और बड़ी दुर्घट ये घटना है और जिसमें लगातार हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में या जो मैदानी क्षेत्रों से जो गाड़ियां आती हैं तो कहीं ना कहीं ओवरलोडेड भी एक कहा जा सकता है और साथ में जो ड्राइवर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाहियां भी दिखती है। लेकिन फिलहाल इस हादसे में क्या लापरवाही है क्या नहीं है, क्या वाकई ही गाड़ी जो है अनियंत्रित हुई है, क्या उसमें टेक्निकल फॉल्ट आया है, ये बहरहाल एक जांच का विषय है जिसपे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी उन्होंने जिला अधिकारी को इसके जो है मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जो है वो दे दिए हैं। लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द जो उपचार है उनको वो मिले और जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों। लेकिन फिलहाल ये दुखद हादसा है और इसमें लगभग 12 लोगों की मौत की जो खबर है वो सूत्रों के हवाले से गरिमा आ रही है। बिल्कुल बेहद दुखद यह हादसा देखने को मिला जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए लगातार जारी है, लेकिन राजेश जी जैसा आपने भी कहा कि काफी गहरी खाई होने के चलते नदी बहुत ज्यादा बहाव बहुत तेज है, यही वजह है कि वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है रेस्क्यू में। फिलहाल क्या अभी भी कुछ लोगों के पानी में होने की सूचना है? मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन कितने प्रतिशत पूरा हो सका है? बिल्कुल, देखिए गरिमा, देखिए गाड़ी जो डैमेज हुई है, जो खाई में गिरी है, जो अलकनंदा में तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो उसके छोर पर है, वहाँ उस गाड़ी से लगभग सभी लोगों को निकाल लिया गया है। और देखिए जो पहले घायल थे उनको पहले जो है काफ़ी जो हाइट है उसमें जो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, उनकी मदद से जो है उनको स्ट्रेचर से जो है वो रस्सी द्वारा खींचा गया है और उनको सड़क पर एम्बुलेंस द्वारा जो है प्रायोरिटी यही रही है कि उनको जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो बॉडी उसमें से निकली है वो वहां पर फिलहाल खाई से वन बाय वन निकाली जाएंगी क्योंकि मैंने जैसे बता रहा हूं जिस तरीके की तस्वीरें हैं वहां से लगातार जिस तरीके की तस्वीर आ रही, क्योंकि हालांकि हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो रहा है क्योंकि काफ़ी कनेक्टिविटी का जो वहां पर दिक्कत है, काफ़ी नेट की जो है वहां पर दिक्कत है। तो इस वजह से जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को फिलहाल दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि लगभग देखिए उसमें से सब लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन जो बॉडी है उनको धीरे धीरे जो है ऊपर हाइट पर ले जाया जाएगा। उसके बाद अभी फिलहाल वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से ये गाड़ी किस राज्य से ये आई है, अभी फिलहाल ये सारी चीज़ें जांच की हैं। लेकिन फिलहाल ये प्रायोरिटी है कि जो उपचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद मिल सकती है लोगों को वो फिलहाल दी जाए और वही लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार वहाँ पर कर रही है। गरिमा।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। बेहद दुखद ये हादसा जिसमें 12 लोगों की जान जाने की बात सामने आई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। अब इन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो सके, इसको लेकर लगातार रेस्क्यू टीम्स यहां पर मुस्तैद नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बेहद भीषण हादसा हो गया। एक टेम्पो पलटने से कई लोग नदी में जा गिरे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ऊंचाई से ये जो टेम्पो टवेरा है वो गिरी है, और यही वजह है कि 12 लोगों ने इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवा दी है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हारने के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस मुखिया ने इशारों में ही अपनी हार का सारा श्रेय हाईकमान पर डाल दिया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कद्दावर नेता ने उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला का खिताब देते हुए जनता पर तीखे तंज कस दिए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश के अंदर लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को लेकर उदास है और अपनी हार पर मंथन करने में लगी है, तो दूसरी ओर गठबंधन से मजबूत हुआ विपक्ष अपनी हार पर खुशी का इजहार करने में लगा है, क्योंकि देश के अंदर गठबंधन की मेहनत भले ही मोदी सरकार को हराने में नाकाम रही, लेकिन मोदी सरकार को मजबूती से सत्ता पर आने से रोक लगाने में सफल रही। वैशाखी के सहारे तैयार हुई सरकार अब बिना विपक्ष की सहमति से कोई भी कानून पास करने में नाकाम रहेगी। लेकिन देश में कई राज्यों में गठबंधन इतना कमजोर रहा कि एक भी सीट अपने नाम दर्ज नहीं कर पाया, और वह सारी गलती प्रदेश की जिम्मेदारी लेकर बैठे प्रदेश अध्यक्ष और जिम्मेदार नेताओं व विधायकों की है। और कई राज्यों में संगठन को चलाने वाले प्रदेश के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपनी गलती को स्वीकारा है। लेकिन उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हारने के बाद भी कांग्रेस के संगठन को चला रहे प्रदेश के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस के उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में आने वाले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इशारों में सारी गलती टिकटों को लेकर हाई कमान के फैसले पर ठहरा दी। उन्हें लगता था कि प्रदेश में जीतने वाले सिर्फ कुछ बड़े चेहरे हैं, जैसे यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। क्या कुछ कहा प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने, आप भी जरा सुनिए। इसमें कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ, हम सब दोषी हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि टिकट के लिए मैं पहले दिन से आप लोगों से जो कह रहा था वो नहीं हुआ। मैं चाहता था पार्टी के सीनियर्स टिकट लड़ाई लड़ें। हम चाह रहे थे यशपाल आर्य जी भी चुनाव लड़ें, हम चाह रहे थे हरीश रावत भी चुनाव लड़ें, प्रीतम सिंह भी चुनाव लड़ें, जो नहीं हो पाया। और जनता ने भी, मुझे समझ में नहीं आता, अंकिता जैसा कांड हुआ, अग्निवीर योजना से नुकसान था, 8080 भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक जैसी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद भी हम उस चीज़ को अपने पक्ष में नहीं कर पाए। उस चीज़ का मुझे अफसोस है। वहीं उत्तराखंड में आयरन लेडी कही जाने वाली दिग्गज कांग्रेसी नेत्री स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की 3री पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड की जनता पर तीखे तंज कसते हुए कहा कि जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अंकिता हत्याकांड जैसे मामलों से ऊपर उठकर भाजपा का साथ दिया। उत्तराखंड अब राजनीतिक प्रयोगशाला बनकर रह चुकी है। मैं क्या टिप्पणी करूं, क्या नतीजे होते, क्या परिणाम आते, ये तो भविष्य में गर्त में है। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड एक प्रयोगशाला बन चुकी है, और जो यहाँ की प्रमुख, आज हमारा नौजवान हताश है, निराश है, रोजगार के लिए भटक रहा है, पलायन हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने का जो सपना सब्ज बाग दिखाए थे, आज वो पूरे नहीं हुए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बिजली के दाम अभी बढ़े हैं, और जनता शायद इन मुद्दों से ऊपर उठकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में मतदान किया है। ये दुखद है। बहरहाल उत्तराखंड कांग्रेस संगठन अपनी हार का श्रेय हाईकमान और उत्तराखंड की जनता पर डालने को तैयार है, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट संगठन की आपसी गुटबाजी के चलते गई है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी आपसी गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने में नाकाम रही। ऐसे में देखना होगा कि हाईकमान कब उत्तराखंड के संगठन की ओर कुछ संज्ञान लेता है और पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड संगठन में परिवर्तन करता है।
और कैची धाम में कैची मंदिर का 60वां स्थापना दिवस देर रात 9 बजे तक श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटे जाने की बात सामने आ रही है। 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की यहां पर उम्मीद है। मंदिर के पास के सभी होटल और होम स्टे पूरी तरीके से फुल बताए जाते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कैची धाम में 60वां स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। देर रात 9 बजे तक श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। सभी होम स्टे और सभी चीजें यहां पर पूरी तरीके से फुल बताई जाती हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मंदिर के पास के सभी होटल और होम स्टे पूरी तरीके से फुल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, देर रात 9 बजे तक श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कैची धाम का 60वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाने की बात सामने आई है। उत्तराखंड में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर है और शुक्रवार को बिजली की मांग 62.22 मिलियन यूनिट, शनिवार को सर्वाधिक बिजली की मांग की रिकॉर्ड की गई है। और मई महीने में बिजली की मांग का रिकॉर्ड स्तर लगातार बढ़ा और मई महीने में 64 मिलियन यूनिट के ये पार हो चुका है। प्रदेश भर में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ गई है। तो प्रदेश भर में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग भी बढ़ गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आपको बता दें कि शनिवार को सर्वाधिक बिजली की मांग की गई रिकॉर्ड, तो शनिवार को सर्वाधिक बिजली की मांग की गई रिकॉर्ड। मई महीने में बिजली की मांग का रिकॉर्ड स्तर लगातार बढ़ा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मई महीने में 64 मिलियन यूनिट के पार हो चुका है। अहम खबर आपको हम बताते हैं। और प्रदेश भर में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की भी मांग बढ़ी है। उत्तराखंड में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 4 धाम में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ बद्रीनाथ में हल्की बारिश और बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। तो बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है। मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और 4 धाम में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए हैं। तो 4 धाम में मौसम का मिजाज बदला। लोगों को इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हरिद्वार शंकराचार्य निवास में देश के 36 प्रांतों से आए गौ प्रमुखों के साथ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा बैठक की गई और निर्णय लिया गया कि 2 अगस्त से 6 अगस्त तक दिल्ली में गौ संसद की जाएगी। इसमें गौ सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद गौ संसद का सत्र भी होगा। सबसे बड़ी समस्या है गौ हत्या। जिस गाय को सनातन धर्मी माता कहता है, जिस गाय को सब देवताओं का निवास स्थान कहता है, जिस गाय के लिए सनातन धर्म के भगवान
अवतार धारण करते हैं, उसी गाय को काटा जा रहा है और काट करके उसके मांस को बोटी बोटी करके इस देश में बेचा जा रहा है, जो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी इस समय की पीड़ा है। और इसीलिए हम लोगों ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाया हुआ है। उसी के अंतर्गत भारत के सभी 36 प्रांतों के गौ प्रमुखों की बैठक आज यहाँ पर हरिद्वार में श्री शंकराचार्य निवास में कनखल में संपन्न हुई है। और गदरपुर थाना परिसर में बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने कहा कि गदरपुर पुलिस को एक वाहन चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर गदरपुर पुलिस टीम द्वारा गठित कर 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि बाइक चोर ऊधम सिंह नगर से बाइक चुराकर पड़ोसी देश नेपाल में बेचने का कार्य करते थे। आगे लाओ सामने से चोरी हुई थी और यहाँ देखिए दोनों आरोपियों के साथ पुलिस टीम के साथ खुलासा किया है। दोनों आरोपी पिछले काफी समय से इस वाहन चोरी घटनाओं को प्रदेश भर में मानसून सीजन में सप्ताह भर ही रह गया है। ऐसे में शहर में स्मार्ट सिटी व अन्य निर्माण कार्यों में तेजी आ गई है। शहर के अलग अलग जगहों पर 40 बोटलनेक पर चौड़ीकरण का कार्य भी चल रहा है, जिसके चलते सड़क खुदाई का कार्य होने से आम जनता को ट्रैफिक का दबाव झेलना पड़ रहा है। इसको लेकर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि शहर के मुख्य जगहों पर इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट भी हटाई गई है। जल्दी इनका कार्य पूरा कर लिया जाएगा, तब तक ट्रैफिक का दबाव शहर में बना हुआ है। साथ ही उन्होंने आमजन से भी संयम बरतने की अपील की है। देखिए अभी हमारे जो देहरादून सिटी में हमारा स्मार्ट सिटी के तहत जो है ये सड़कों के जो चौड़ीकरण है, तो बेसिकली उस पर कार्य किया जा रहा है। साथ में जो अपनी जो ड्रेन्स हैं उसका भी कार्य किया जा रहा है। और अभी इसके तहत जो है तकरीबन 40 ऐसे जो बॉटल नेक्स हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कि मुख्यतः हमारा घंटाघर हो गया है, बिंदाल चौक हो गया, दर्शन लाल चौक हो गया, प्रिंस चौक हो गया, उधर जोगे वाला चौक हो गया, पुलिया नंबर 6 है, इधर लाल पुल वगैरह है, इधर चक्राता तो बिंदाल चौक हो गई है। तो इस प्रकार से कुल मिला के जो है 21 हमारे जो बॉटल नेक पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे स्मार्ट सिटी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में ग्राहकों के साथ ठगी करने वालों के खिलाफ बाट एवं माप विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग के ज्वाइंट कंट्रोलर गोविंद सिंह रावत ने कहा कि विभाग को मिली कई शिकायतों को देखते हुए अधिकारियों को ओवर रेटिंग के साथ ही पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में हो रही ठगी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से अब तक 174 निरीक्षण किए गए, जिसमें 125 मामले दर्ज किए गए हैं। विभाग की ये कार्रवाई गतिमान है। हमारे विभाग द्वारा विशेष इनको निर्देशित किया गया है कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ओवर रेटिंग, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें व्यापारी ग्राहक मुख्यतः ठगी का शिकार होता है। तो इसमें हमारे इंस्पेक्टरों द्वारा 174 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें अभी तक 125 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।